आइए दोस्तों, आज एक इतना इतना अच्छा गरीबी के ऊपर एक कहानी सुना रहे हैं आपको। आप सुन के बहुत आप खुशी होंगे। ठीक है, आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी गांव में एक किसान रहता था। वो इस संसार में बहुत ही वो गरीब था। उसके पास ज़मीन का एक छोटा सा ही टुकड़ा था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, छोटा ही था, जिस पर वो खेती करता था और उसका गुजरा बहुत अत्यंत कठिन तरीके से होता था। एक दिन सूरज की गर्मी चरम सीमा पर थी, लेकिन किसान हमेशा की तरह खेत में काम कर रहा था। पसीने से लथपथ किसान बुआई के लिए खेत जा रहा था। इसी बीच खेत में खुदाई करते समय जमीन से एक बड़ा सा लकड़ी का बक्सा मिला। किसान ने सावधानी से बक्सा को निकाला। पहले तो उसको समझ में नहीं आया कि क्या ये बक्सा का क्या करे। आखिर उसने बक्से को खेत के बाहर रख दिया। उसे साफ करके जो रोटियां घर से लाया था वो बक्से में रख दी और अपने काम में जुट गया। दोपहर को जब वो खाना खाने के लिए रोटियां निकालने के लिए बक्से के पास गया तो हैरान रह गया। उसने रोटियां ही भरे मिल रही थी। तब किसान को पता चल गया कि वो जादुई बक्सा थी। उसमें जो भी चीज़ डाल रहा था उसका 80 गुना बाहर आता था। जैसे एक मूंगफली का दाना डालो तो तुरंत उसमें से 80 दाना निकल पड़ते थे। किसान ने लोभ होकर खाना खाया और उसके बाद किसान संतुष्ट होकर बक्सा को लेकर घर चला गया। बक्सा मिलने के बाद किसान बहुत खुश था। उसे लगा कि उसके सब दुख दूर होंगे। अब वो लालची नहीं बल्कि धैर्यवान व्यक्ति था। उसने बक्से का दुरुपयोग नहीं किया। उसे जब भी किसी चीज़ की जरूरत होती तो बक्से से तुरंत प्राप्त कर लेता था। समय गुजरने के साथ साथ उसके बक्से के बारे में गांव में जमींदार को पता लगा। जमींदार बेहद लालची था और उसे लगा कि ऐसी ही जादुई चीज़ पर तो उसके अधिकार होना चाहिए। उसके आदेश पर जमींदार के लठेत किसान को पकड़कर ले आया। उसने किसान को धमका कर कहा, बक्सा जिस भूमि से मिला है वो मेरी जमींदारी में आता है, इसीलिए बता वो बक्सा पर किसका अधिकार बनता है। किसान बोला, यह ठीक है हुजूर कि यह भूमि आपकी जमींदारी पर आती है, पर बक्सा जिस खेत से निकला है उस पर मैं खेती करता हूँ और इस बक्से पर मेरा अधिकार बनता है। किसान गिड़गिड़ाया, लेकिन जमींदार ने बहुत धमकाया। बक्सा पाकर जमींदार बहुत खुश हुआ, मगर किसान का रो रो कर बुरा हाल था। जमींदार की अब चांदी ही हो गई। वो जो चाहता बक्से में डालता और उससे कई गुना पाकर खुश हो जाता था। कुछ लोगों ने जादुई बक्से की खबर मंत्री जी के पास खबर पहुंचा दी। पहले तो उससे विश्वास नहीं हुआ, फिर उसने अपने विश्वास सेवक को बक्से की सच्चाई परखने के लिए भेजा। वहाँ जो उसने बक्से का जो जादू देखा तो वो मंत्री को पास जाकर सारी सच्चाई बता दी। मंत्री ने जमींदार को बुलाया। फिर उसने डराते हुए कहा, हमें पता चला है कि तुम्हारे पास कोई एक जादुई बक्सा है, उसे तुरंत हमारे हवाले कर दो। इसी जादुई बक्से को हाथ से निकलते हुए देख जमींदार को हालत खराब होने लगी। उसने मंत्री जी से बहुत विनती की, पर मंत्री नहीं माना। बक्सा पाकर मंत्री मतवाला हो गया। विरोधियों को यह अच्छा मौका मिल गया। उन्होंने बक्से के साथ साथ मंत्री के निकम्मेपन की खबर भी राजा तक पहुंचा दी। बक्से की बात सुनकर राजा अधीर हो उठा। वो अपना सेनापति के साथ मंत्री के घर जा पहुंचा। उसने कहा, देश की सारी जमीन राजा की हक होती है, इसीलिए जादुई बक्से पर भी उसी का हक है। राजा हर कीमत पर उस बक्से का अपने साथ रखना चाहता था। राजा ने सोचा कि इसका रहस्य जाता करना चाहिए। आखिर इस बक्से में है क्या, यह जानने के लिए राजा उसमें प्रवेश कर बैठा। जब बाहर निकले तो उसके पीछे पीछे 80 राजा बाहर निकले। 80 राजा को कुछ पता नहीं चलता था। वे राजा सिंहासन में कब्जा करने के लिए एक दूसरे से लड़ने लगे। मंत्री ने बिना देर किए बक्सा राजा को दे दिया। जादुई बक्सा को पाकर राजा प्रसन्न हो गए। सबसे पहले राजा ने जादुई बक्से की मदद से अपनी खजाने की वृद्धि की। फिर राजा को उस बक्से की सुरक्षा को लेकर चिंता हुई। यह जानकर किसान को बहुत दुख हुआ। वो अपने आप को कोसने लगा कि कितना अच्छा होता कि मैं बक्से को ज़मीन से ही गाड़े रहना देता। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा
और सब्सक्राइब मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये कहानी में आपको क्या सीखने को मिला ज़रूर कमेंट में बताइएगा। आज के लिए मुझे इतना में विदाई दीजिए, फिर मिलेंगे एक ठो नया कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए। जय जगन्नाथ।